आज मैं आपको 2024 में क्या क्या गुरुग्राम में होने वाला है ये बताऊंगा और क्या क्या 2023 में गुरुग्राम में हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसी है जो सीधा सीधा आपके प्रॉपर्टी की कीमतों पे असर डालती है। अगर आपने ऑलरेडी घर लिया हुआ है तो भी कीमतों पे असर डालेगी, और अगर आपने घर लिया हुआ है तो आपके डिसीजन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और गुरुग्राम की हर डेवलपमेंट से अपडेट हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। 2024 गुरुग्राम के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी कनेक्टिविटी खोल सकता है। जैसे हरियाणा का पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है, उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 महीने में उसे खोल दिया जाए। गुरुग्राम के अंदर टोटल 2 पैकेजेस हैं और इसको कनेक्टिविटी यहाँ से मिल सकती है। टोटल लेंथ इसकी 27.6 किलोमीटर है। ये 8 लेन कॉरिडोर है। शिव मूर्ति दिल्ली से कनेक्ट होके ये NH48 खिड़की दौला के पास जाके मिलता है और इसकी कनेक्टिविटी आगे जाके SPR से भी हो जाती है। ये एक तरह से अल्टरनेट कनेक्टिविटी के तौर पे सामने आएगा दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में। इससे ट्रैफिक कंजेशन रिमूव होगा, मतलब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के जो पर ट्रैफिक कंजेशन जैसी समस्याएं आप देखते हैं, इसमें काफ़ी हद तक इससे निजात मिलेगा। और बहुत सारे एरियाज जो बॉर्डर के ऊपर हैं, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे, उसको भी एक फास्टर कनेक्टिविटी मिलेगी। क्लोवरलीफ इंटरसेक्शन जो SPR के ऊपर है, उससे द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 को तो कनेक्टिविटी मिल ही रही है। एक इंटरचेंज भी होगा ट्रैफिक के लिए, तो उससे NH48 SPR और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में एक सीमलेस कनेक्टिविटी आपको नजर आएगी। अभी के स्टेटस की बात करें तो 19 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, करीब करीब वो रेडी हो चुका है। फाइनल काम चल रहा है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि इसको खोल दिया जाएगा। और पूरे स्ट्रेच की बात करें तो अगस्त 2024 तक एक्सपेक्टेड है ये स्ट्रेच खोल दिया जाएगा। दिल्ली की कनेक्टिविटी जो कि अंडरपास के थ्रू है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन शिव मूर्ति से NH48 तक का स्ट्रेच एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, मतलब जो अगस्त 2024 है, उसके अंदर खुलने की पूरी उम्मीद है। गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे करीब 46 किलोमीटर का ये हाईवे है। ये कनेक्ट करता है हीरोंडा चौक से, जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, रेवाड़ी को और पटौदी को। करीब 5000 एकड़ यहाँ लैंड एक्वायर की गई है। करीब 27 विलेजेस की ये लैंड है। इसकी कॉस्ट करीब 1500 करोड़ रुपए की है। इसके अंदर 81 कल्वर्ट्स बनेंगे, 23 अंडरपास, और इसे सिग्नल फ्री राइड बनाया जा रहा है। ये ट्रेवल टाइम जो आपका रेवाड़ी और पटौदी गुरुग्राम के बीच जो ट्रेवल टाइम है, उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा। इनिशियली डेडलाइन इसकी 2023 की थी, लेकिन अभी तक करीब 20% ही काम पूरा हो पाया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 2024 एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। चीज़ें लगती तो बहुत टफ है, लेकिन जब NHAI काम करती है तो थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि हाँ, तय समय सीमा के अंदर हो सकता है कि ये काम इसका पूरा हो जाए। वैसे तय समय सीमा 2023 की थी, लेकिन अगर 2024 तक भी हो गया तो ये बहुत ज़्यादा कुछ अटपटा नहीं लगेगा। इससे आसपास के एरिया को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। रैपिड रेल दिल्ली हरियाणा RRTS नमो भारत ट्रेन, जो कि गुरुग्राम में इस साल काम इसका शुरू हो सकता है। इसका DPR ऑलरेडी फाइनल स्टेज के ऊपर है और उम्मीद है कि अगर इसका काम शुरू हो जाता है तो 3 साल के अंदर इसके काम को पूरा भी कर लिया जाएगा। RRTS अभी गाजियाबाद मेरठ के रूट पे ऑलरेडी शुरू हुई है। गुरुग्राम और पानीपत दोनों रूट के ऊपर इसका काम, मतलब DPR फाइनल हो चुकी है। और दिल्ली गवर्नमेंट को भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो वहां से भी पहली किस्त जारी हो चुकी है। तो अब उम्मीद है गुरुग्राम को RRTS की जो शुरुआत है, मतलब काम की शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस साल यह तोहफा मिल सकता है। SPR स्पेशल रिपेयर 7 किलोमीटर का स्ट्रेच जो घाटा विलेज से चलकर वाटिका चौक तक आता है, उसे रिपेयर करने का, मतलब जंक्शन से रिपेयर करने का काम, इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसे अगस्त 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये करीब 7.4 करोड़ का है और इसके कारण बहुत सारा जो डस्ट आसपास के एरिया में उड़ता है, बहुत सारे ब्रेकर्स हैं और गड्ढे भी उसके अंदर बहुत सारे हैं, वो सबसे आम आदमी को निजात मिल सकता है। उस एरिया के ट्रैफिक में स्मूथनेस आपको मिल सकती है। इसका काम ऑलरेडी 2019 में शुरू हुआ था, जब इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी, और जैसा मैंने बताया कि अगस्त 2024 तक उम्मीद की जा रही है कि इसका काम पूरा हो जाएगा। चंदू, बुरेडा,
WTP। जी हाँ, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लान है और GMDA ने इसकी कैपेसिटी को 100 mld रखा है। करीब इसकी लागत 70 करोड़ की है और इससे आपके यहाँ जो टैंकर से पानी आता है उससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिल पाएगा। और ये खासकर 58 से 115 जो नए सेक्टर्स हैं उनमें वाटर सप्लाई के लिए इसका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके स्टेटस की बात करें तो 25% का काम इसका पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून 2024 तक ये रेडी हो जाएगा। मैं कहता हूँ साल तक भी अगर रेडी हो जाता है तो नए सेक्टर्स में वाटर सप्लाई जैसी इश्यूज को बहुत हद तक सुलझा लिया जाएगा। अगली बड़ी डेवलपमेंट है सिविल हॉस्पिटल। एक नया सिविल हॉस्पिटल ऑलरेडी बन रहा है। एक ऑलरेडी मल्टी स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सिटी के अंदर, लेकिन यहाँ एक और सिविल हॉस्पिटल सिविल लाइंस के अंदर 700 बेड का बनाया जा रहा है। ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी टोटल कॉस्ट 260 करोड़ रुपए की है। इसके बनने से फायदा होगा कि सिविल हॉस्पिटल जो ऑलरेडी एक है उस पर प्रेशर कम होगा और पेशेंट्स को अफोर्डेबल में जाने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी खासी मोटी फीस आपसे वसूली जाती है डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। उससे आम आदमी को यहाँ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन की उम्मीद अब बहुत जल्दी शुरू हो सकती है और शुरू होने के बाद करीब 2.5 से 3 साल का समय लगेगा इसे पूरा करने में। 100 इलेक्ट्रिक बसेस गुरुग्राम के अंदर अब ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 100 के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस लाई जाए, क्योंकि यहाँ गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर ऑलरेडी 200 CNG बसेस चल रही हैं और टोटल 37 रूट के ऊपर चल रही है। तो यहाँ एक्सपेक्टेड है ई सेवा स्कीम के अंदर 32 रूट यहाँ पे ऑपरेट किए जाएंगे। और बेनिफिट इसका है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याएं जो कि फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों झेल रही हैं, वहाँ पर इससे काफ़ी हद तक निजात मिलेगा और गुरुग्राम वासियों को पॉल्यूशन से भी इसका फायदा यहाँ मिल सकता है। पॉल्यूशन रिड्यूस इससे हो सकता है। इसके करंट स्टेटस की बात करें तो इसका टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर दिया गया है। एम्स रेवाड़ी HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड, HITS जिसे कहते हैं, जो कि सब्सिडरी है HLL लाइफ केयर लिमिटेड की, अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है एम्स रेवाड़ी। इसकी लागत करीब 1300 करोड़ की है और इसके खुलने का बेनिफिट आसपास के एरिया में काफ़ी होने वाला है। एक तो इजी एक्सेस हो जाएगा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद और राजस्थान के कुछ पार्ट से उन लोगों को यहाँ इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं, क्योंकि एम्स की अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ लोगों का ट्रस्ट काफ़ी बना हुआ है और एम्स जैसी डेवलपमेंट आसपास के एरिया में जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसके स्तर को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएगी। करीब उम्मीद है 13,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर निकलेंगी, जो आसपास के एरिया के लोगों को उसका बेनिफिट भी यहाँ मिलेगा। इसके अंदर करीब 750 बेड होंगे, मेडिकल कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज, ICU, सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर होंगी और करीब 1500 OPD पेशेंट्स यहाँ पर डे देखे जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेटस की। स्टेटस ये है कि मार्च 2024 में इसका काम शुरू हो सकता है और एक्सपेक्टेड है 2026 तक इसका काम भी पूरा कर लिया जाएगा। फिर बात करते हैं हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर की। 126 किलोमीटर की ये डबल रेलवे लाइन है जो कि पैसेंजर और फ्राइट सर्विसेज दोनों इसके ऊपर चलेंगे। ये कनेक्ट करेगी आपस में पलवल और सोनीपत को। ये ब्रॉड गेज लाइन है। ये इंटरचेंज कनेक्टिविटी भी इसके अंदर जो मेन रेडियल रूट्स हैं जैसे कि दिल्ली रोहतक, दिल्ली अंबाला के, उसको भी एक इंटरचेंज कनेक्टिविटी यहाँ प्रोवाइड करेगी। इसमें करीब 17 स्टेशन होंगे और 400 ब्रिजेस इसके अंदर होंगे। इसकी लागत 5,600 करोड़ रुपए की है। इससे बेनिफिट क्या होगा? डीकंजेस्टेड होंगी NCR रोड्स और क्राउड जो है, और क्राउड भी काफ़ी हद तक डाइवर्ट होगा। शताब्दी जो गुरुग्राम से चंडीगढ़ के बीच की है वो भी दिल्ली से जो होके जाती है उसको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये अफोर्डेबल होगी, फास्टर कम्यूट होगा और इंडस्ट्रियल रीजन्स जैसे कि सोना, मानेसर, फरकनगर, खरगोदा और सोनीपत जैसे एरियाज को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इससे एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पृथला और न्यू तावड़ू के बीच में, और इंडियन रेलवे नेटवर्क जैसे पतली, सुल्तानपुर, असौंदा, हरसाना कला जैसे स्टेशंस को एक अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी भी मिलेगी। लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है, काम यहाँ शुरू हो चुका है और कंपनसेशन भी फार्मर्स को दिया जा चुका है। गुरुग्राम मेट्रो 28.5 किलोमीटर का कॉरिडोर है, 27 स्टेशन है
और इसको गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी दी जा रही है सेक्टर 5 के पास में। ये येलो लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर के पास कनेक्ट करेगा और IGI एयरपोर्ट से सेकंड फेज में इसको कनेक्टिविटी की प्लानिंग की गई है। अभी 17 किलोमीटर की जो मेट्रो लाइन है, येलो लाइन और रैपिड मेट्रो, इससे इसको फिलहाल कनेक्टिविटी दी जा रही है और इसका एक्सपेंशन और गुरुग्राम में ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था, लेकिन अभी तक इस सेक्शन पे काम शुरू नहीं हो पाया है। इसकी कॉस्ट 5.5 करोड़ रुपए की है और ये गुरुग्राम की जो ओल्ड गुरुग्राम है उसकी फर्स्ट मेट्रो होगी। मतलब ओल्ड गुरुग्राम में जो कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज हैं उसको इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसके स्टेटस की बात करें तो कैबिनेट ने इसे क्लियर कर दिया है, अप्रूवल सारी हो चुकी हैं, काम इसका कभी भी शुरू हो सकता है। अगली बड़ी डेवलपमेंट है सदर बाजार मल्टी लेवल कार पार्किंग। अगर आप सदर बाजार जाते हैं गुरुग्राम के तो आपको अक्सर पार्किंग जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि क्रेन आके आपकी गाड़ी ले जाती होगी या आपको एक हैवी पेनल्टी देनी पड़ती होगी। तो अब मल्टी लेवल पार्किंग का जो ये प्रोजेक्ट है इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ये पोस्ट ऑफिस के पास में ये प्रोजेक्ट है और कमन सराय साइट जो पहले इसके लिए फाइनल की गई थी उसको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि लैंड की अनअवेलेबिलिटी यहाँ देखने को मिली। इसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें सोना चौक के ऊपर करीब 6 फ्लोर बनाए जा रहे हैं और ये एकोमोडेट करेगा 206 कार पार्किंग को। इसमें 190 टू व्हीलर्स की पार्किंग भी शामिल है, मतलब 190 टू व्हीलर्स भी यहाँ पार्क किए जा सकते हैं। टोटल लागत इसकी 54 करोड़ की है। जैसा मैंने बताया कि ये डीकंजेस्ट करेगा पार्किंग एरियाज को, क्योंकि अक्सर लोग आसपास गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं तो इससे अक्सर इस एरिया में आपको जाम देखने को मिलता है। यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर कुछ शॉप्स भी बनाई जाएंगी जिससे कुछ लोगों का इनकम का साधन भी बन पाएगा। अभी स्टेटस की बात करें तो सोना चौक फैसिलिटी ये नियर कंप्लीशन है। अब तक हमने बात करी कि 2024 में क्या क्या चीजें शुरू हो सकती हैं, लेकिन अब बात करते हैं 2023 के अंदर क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। अतुल कटारिया चौक अंडरपास फ्लाईओवर जो कि अतुल कटारिया चौक पे है वो ऑपरेशनल हो गया। जनवरी के अंदर करीब 47 करोड़ रुपए की इसकी लागत थी और जो फ्लाईओवर है वो 732 मीटर लॉन्ग था और साथ में अंडरपास जो कि 642 मीटर लॉन्ग है। ये प्रोजेक्ट जुलाई 2019 में शुरू हुआ था और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि सोना मोनली सेक्शन है वो 247 किलोमीटर का स्ट्रेच जो सोना मोनली स्ट्रेच है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, ये फरवरी के अंदर ऑपरेशनल हो गया। इससे दिल्ली और जयपुर के बीच में काफ़ी हद तक जो ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस किया गया। एक्सप्रेसवे जो है 1350 किलोमीटर लॉन्ग है। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ये कनेक्टिविटी अपने आप में इन एरियाज में बहुत फ़ायदा दे रही है। रियल एस्टेट प्राइजेस भी यहाँ काफ़ी हद तक आपको इस कनेक्टिविटी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रेल ओवर ब्रिज करीब 910 मीटर लॉन्ग 4 लेन रेल ओवर ब्रिज जो कि आर्ट्रियल रोड उमंग भारद्वाज चौक से नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में ऑपरेशनल अप्रैल के अंदर हो गया है। करीब 23 करोड़ रुपए की इसकी लागत थी और ये आरओबी दिल्ली रेवाड़ी लाइन के ऊपर से जा रही है और बसई से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच की कनेक्टिविटी दे रहा है। सिकंदरपुर लेक, जी हाँ सिकंदरपुर लेक जिसे रीडेवलप किया गया है और बहुत गंदा पानी यहाँ होता था लेकिन अब इसे प्रॉपर लेक में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक मुहिम मुझे ऐसी दिखती है कि जिसे अगर आदमी चाहे तो कर सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड है कि ये अप्रैल इस साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था और वाटिका चौक अंडरपास की बात करें तो ये 825 मीटर लॉन्ग वाटिका चौक अंडरपास है। ये करीब नवंबर में खुल गया है। दोनों साइड्स का ट्रैफिक एसपीआर और गोल्फ कोर्स साइड्स जो ट्रैफिक आता है वो अब प्रॉपर आपस में इधर उधर सोना रोड को कट करते हुए निकल सकता है, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिली है। तो ये तो थी 2024 की आने वाली डेवलपमेंट और 2023 में आपने क्या क्या देखा। इससे बेटर ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और इसका बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफ़ी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जब जब कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तब तक रियल एस्टेट कभी अछूता नहीं रहता। यहाँ लोगों को प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। तो कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।